हरदा नगर पालिका के बारे में जानना चाहूँगा कि नगर पालिका का राजस्व किस प्रकार से आप लोग बढ़ा रहे हैं, कैसे, क्योंकि नगरीय प्रशासन मंत्री ने पिछली बार ही कहा था कि अपने अपने स्तर पर जो है वो नगर पालिकाओं को चलाएं। क्या उम्मीद है, क्या आपने राजस्व बढ़ाने के लिए प्लानिंग की है? जी, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मेरा आपकी जो चैनल है उसने जो नाम दिया है मध्य प्रदेश का भविष्य हरदा, तो मैं समझती हूँ कि बहुत ही बड़ी बात है कि हमारे हरदा को हृदय नगरी कहा जाता है और मध्य प्रदेश का भविष्य यहाँ है जी। और आपका चैनल यहाँ पर कार्यक्रम कर रहा है, मेरे हरदा में कर रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है और आगे भी ऐसे कार्यक्रम होते रहें। इसके अलावा मैं यहाँ की जो प्रथम नागरिक हूँ और मेरा दायित्व तो है कि मैं हरदा को सुचारू रूप से चलाऊँ, यहाँ की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाऊँ। आपने पूछा कि यहाँ की हमने जो आय हमारी नगर पालिका को उसको बढ़ाने के लिए, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि क्या होता है जब हम किसी जगह पर बैठते हैं तो उस जगह को सुचारू रूप से चलाने के लिए, जैसे एक मैं महिला हूँ तो क्या सोचूंगी कि सबसे पहले अपने घर को किस तरह चलाऊं। बिल्कुल। तो महिलाएं बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है कि अपने घर को अपने बजट में किस तरीके से चलाएं। तो नगर पालिका भी मेरा परिवार है, तो जब हम यहाँ बैठे तो बजट की बहुत समस्या आ रही थी, चूँकि ऊपर से फंड आना कम हो गया था, जो आना चाहिए वो नहीं आ रहा था। फिर जब हमने सोचा कि क्या किया जाए, तब हमने हमारा जो वसूली है उस पर ध्यान दिया, जो टैक्स है उस पर ध्यान दिया। अब हमने जब हम बैठे थे सन मतलब 22-23 में, जब हमारी आय थी लगभग 6 करोड़, अब मेरे 2.5 साल के कार्यकाल में हमने उसको दुगनी करके 10 करोड़ तक ले आए हैं। अब जब एंड होने वाला है हमारा, तब तक हम 12 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इनकम ऑफ सोर्स अपनी बढ़ानी पड़ती है। बिल्कुल। किसी पे निर्भर नहीं रह सकते हम कि ऊपर से पैसा आएगा तभी हम अपना काम चलाएंगे। तो हम इस ओर हमने ध्यान दिया और अपना जो प्रॉपर्टी टैक्स है, नल टैक्स है, बिजली टैक्स है, बहुत सारे टैक्स ऐसे आते हैं जो कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं उन चीज़ों को। और जनता से भी मैं अनुरोध करना चाहूँगी उन चीज़ों को ध्यान रखें कि हमें टाइम से, अगर हम हर चीज़ की सुविधा चाहते हैं तो हम अपना टाइम से टैक्स चुकाएं और सभी हम सुख सुविधाएं हमें मिल पाएगी। हमने जनता को जागरूक किया, सबसे पहले हमारे कर्मचारियों को हमने जागरूक किया बिल्कुल कि आप टैक्स वसूलेंगे तो आपकी सैलरी टाइम से निकलेगी। क्योंकि क्या हो रहा है, बहुत सारी नगर पालिकाओं में क्या हुआ कि 4-4, 5-5 महीने की सैलरी नहीं निकली है, क्योंकि कुछ कंडीशन ऐसी आ गई थी कि जो चुंगी आनी चाहिए ऊपर से वो प्रॉपर नहीं आ रही थी। तो हमने पहले उन्हें जागरूक किया कि आप टैक्स वसूलेंगे जनता से तब तो आपकी सैलरी टाइम से दे पाएंगे हम। आपके जो पीएफ वगैरह अटके हुए पड़े हैं वो आपके निकलेंगे। तो उन्हें जागरूक किया, फिर वो जनता को जागरूक हुए। तो मैं बताना चाहूँगी बहुत ही खुशी की बात है कि मेरे कार्यकाल में हर 3 महीने में लोक अदालत लगती है, उसमें ब्याज की छूट मिल जाती है। तो अभी पिछली जो हमारी लोक अदालत अभी 8 तारीख को गई, उसमें हमने 61 लाख रुपए एक ही दिन में वसूला टैक्स के रूप में। उसमें ब्याज की छूट भी मिली और जनता भी इससे खुश इसलिए हुई कि जब 2017 से टैक्स नहीं वसूले गए थे तो उनपे जो मूल था वो तो था ही, लेकिन ब्याज का बर्डन इतना था कि वो लोग जब उनके सामने उनका आया कि भाई इतना, तो वो बहुत ही अचंभित हो गए। उन्होंने टैक्स तो जमा किया, अब वो उससे भी रिलीफ हो गए हैं कि अब बस हर साल के साल वो रूटीन में आ जाएगा। तो हमारी नगर पालिका की आय हमने इस तरीके से बढ़ाई है। बस क्या लग रहा है, जैसे इंदौर की अगर बात करें तो इंदौर का मॉडल भी आपने देखा है कि जो वेस्ट है उससे इनकम शुरू कर दी, सीएनजी प्लांट लगा है, तो क्या आने वाले समय में हरदा के लिए भी कोई इस तरीके की आप प्लानिंग कर रहे हैं? क्योंकि जो वेस्ट निकलता है उस वेस्ट से कैसे इनकम हो सके, इसको लेकर कोई प्लानिंग आप लोगों ने की है? बिल्कुल। जो इंदौर की आप बात कर रहे हैं कि इंदौर में जो इंदौर चूँकि नगर निगम है, बहुत बड़ी सोच, पर हम उसी के आधारित पे यहाँ पर हम जो कचरा वेस्ट निकलता है उससे प्लांट में और बहुत सारे उसके जो उपयोग होते हैं उससे हम उपयोग करके और अपने हरदा को सक्षम बनाना चाहते हैं। हमारे हरदा में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है हर काम के लिए। तो मैं चाहूँगी कि यहाँ पर हर चीज़ का, जैसे कि अभी सर ने भी बोला, सभी ने बोला कि यहाँ पर उद्योग के बहुत सारे काम हो सकते हैं, तो उस क्षेत्र में भी इसको हम इंक्लूड कर सकते हैं कि एक उद्योग का साधन भी ये हो सकता है कि जो बेस्ट निकले उससे भी कुछ अच्छा बनाकर हम आयात करें, उसको निर्यात करें। नगर पालिका अध्यक्ष होने के नाते आपकी नगर की जनता के लिए क्या पहली प्राथमिकता होंगी, वो थोड़ा सा बताएं। जी, मैं नगर पालिका अध्यक्ष होने से पहले एक आम नागरिक हूँ
फिर जनता ने मुझे चुन के बिठाया है, तो मैं अपने जो पद है उसके प्रति बिल्कुल जो होना चाहिए कि अपने आप में ईमानदार, अपने जो पद मुझे मिला उसके ईमानदार रहूँगी, ईमानदारी से अपने पद को निर्वहन करूँगी। और जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, आजकल मूलभूत सुविधाएं अपनी वही हैं जनता को, तो रोड, पानी, बिजली, टाइम से सफाई हो जाए, तो ये मूलभूत सुविधाएं देना मेरा पहला कर्तव्य बनता है। इसके अलावा और भी जो सुख सुविधाएं जनता चाहती है हमसे, हम वो पूरी देने की मैं कोशिश करूंगी जनता को। और मैं जनता से इस तरीके से नहीं जुड़ना चाहती कि मैं अध्यक्ष बन गई हूँ तो मैं एक बहुत बड़ी चीज़ बन गई हूँ। मैं एक ज़मीन से जुड़ाव रखकर जनता से जुड़ना चाहती हूँ। तो जनता मुझसे आए, हर नागरिक, हर महिला मुझसे आके मिले और अपनी जो समस्याएं मुझे बताएं, तो मैं उन समस्याओं को हल करूंगी और दिल से उन्हें बोलूँगी कि आप आएँ और इतनी सरल बन जाएं अपन ज़मीन से जुड़ के कि हर वार्ड में जाती हूँ मैं, वहाँ उनकी समस्याएं सुनती हूँ। तो मैं तो कहना चाहूँगी कि जो भी अपने को काम मिला है, अध्यक्ष बाद में हूँ, पहले मैं जनता से जुड़ी हुई, जनता ने मुझे यहाँ बैठाया है, तो उनकी जो आकांक्षा है उनमें पर खरी उतरूँगी। भारती जी, गर्मियों का समय जो है आने वाला है, पानी की समस्याएं लगातार बढ़ती हैं, ऐसे में उन समस्याओं का सामना लोगों को ना करना पड़े, इसके लिए क्या कुछ आप लोगों की प्लानिंग है? क्योंकि पानी के लिए कहीं ना कहीं लोगों को इधर उधर भटकना भी पड़ता है, तो क्या आप लोगों की तरफ से इसको लेकर प्लानिंग की गई कि लोग जो हैं वो गर्मियों में परेशान ना हो, उनको पानी की सप्लाई प्रॉपर होती रहे? जी, पानी की समस्या तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हो जाती है गर्मी के टाइम में, क्योंकि जो बोरिंग वगैरह है वो भी सूख जाती है। तो हंडिया में हमारा जो फिल्टर प्लांट बना है, जो नर्मदा जल हरदा तक आता है, उससे हम काफ़ी हद तक इसकी पूर्ति करते हैं। और जहाँ जिन वार्डों में परेशानियाँ ज़्यादा आती हैं वहाँ हम टैंकरों के माध्यम से पानी पहुँचाते हैं, और जहाँ अगर हो सके तो हम बोरिंग भी करवाते हैं। और अभी अमृत 2 योजना के अंतर्गत एक प्लांट और बनने जा रहा है, जिसमें जो अभी जितना पानी आ रहा है हमारे हरदा शहर में, लगभग 1 साल में वो प्लांट हमारा बन के कम्प्लीट हो जाएगा। तो इससे दुगना तिगना पानी 2060 की जब हमारी योजना है कि जब इतनी हमारी जनता हो जाएगी हमारे हरदा में जनसंख्या के, तो 2060 का लेते हुए हमने प्लांट बनेगा, तो फिर पानी की कमी बिल्कुल नहीं आएगी। लेकिन अभी हमने जो स्थिति है उसको संभालने के लिए काफ़ी हद तक सुधार किए हैं। आप एक महिला अध्यक्ष हैं, आप देश दुनिया में देख रही हैं, एक मातृशक्ति भी आप हैं, तो नारी को और मातृशक्ति के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी आप? जी, आपने सही बताया कि मैं एक महिला पहले हूँ, इसके बाद मैं नगर पालिका अध्यक्ष हूँ। तो मैं सबसे पहले तो अपनी सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने 50% का आरक्षण दिया महिलाओं को, क्योंकि महिला तो 50% है ही। तो इसलिए मैं आज इस जगह पर बैठी हूँ और महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। और बहुत सारी महिलाएं मुझसे इंस्पायर भी हुई है कि भाई आज जब एक महिला बाहर निकलती है, किन कठिनाइयों से, किन परेशानियों से जूझकर आज वो इस जगह पर आके बैठती है। कोई पहले से कोई सक्षम नहीं होती है, ना कोई इतनी इंटेलिजेंट होती है कि भाई जाके सीधा राजनीति में उतरे, नगर पालिका अध्यक्ष बने और पूरे शहर को संभाल लिया। लेकिन महिला में मैं कहती हूँ इतनी शक्ति होती है कि वो अगर एक सृष्टि को जन्म दे सकती है तो वो सब कुछ काम कर सकती है अगर मन में ठान ले। तो बस मैंने भी मन में ठाना है और हर महिला को मैं बोलना चाहूँगी कि कोई महिला किसी बात में कम नहीं होती है, कोई माँ के गर्भ से सीख के नहीं आता, सभी यहीं पे आके सीखते हैं। बस अपने आप पे भरोसा रखें, अपने आप पे आत्मविश्वास बनाए रखें, तो हर फील्ड में आगे जाएंगी हमारी माताएं बहनें और हमारी बेटियाँ। अच्छा, इसके साथ ही मैम बात करेंगे, सोलर को लगातार केंद्र सरकार जो है वो बढ़ावा दे रही है कि लगातार सोलर जो है वो बढ़े, क्योंकि जो बिजली की निर्यात है वो खुद ही करें और खुद ही यूज़ करें। क्या इसको बढ़ावे के लिए क्या आप लोगों की तरफ से योजनाएं बनाई गई हैं, क्योंकि लगातार प्रमोट नगर पालिका नगर निगम ही करती है इसको? जी, हमने हमारी परिषद में अभी पिछली परिषद में ही हमने रखा है इसको कि सबसे पहले शुरुआत हम नगर पालिका की बिल्डिंग से ही करेंगे, क्योंकि छोटा शहर है, जनता को समझाने में थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो हमने सबसे पहले हमारे जो नगर पालिका का भवन है उसी के ऊपर हम सोलर प्लांट लगाएंगे। इसके बाद प्रशासन से सहयोग लेकर जितनी भी शासकीय भवन है हरदा में, तो उन पे सभी पे प्लांट लगवाने की योजना हमने बनाई है, कलेक्टर सर ने और हमने मिलके। इसके बाद हम जनता को इसके बारे में समझाएंगे कि सभी
इस सोलर प्लांट को लगाएं, ताकि एक तो बिजली का बर्डन कम होगा जी। और हम पे भी भार कम आएगा और सरकार पे भी भार कम आएगा। दोनों बात, तो दोनों का समावेश जब होगा तभी हमारे मध्य प्रदेश की उन्नति होगी और हमारा हरदा आगे बढ़ेगा। नागरिकों के लिए आप आने वाले समय में क्या क्या चीज़ें जो है देखना चाहती हैं हरदा नगर पालिका में, वो थोड़ा सा बताएं। जी हाँ, हरदा नगर पालिका में तो मैं क्या कहूँ, लेकिन मैं चूँकि हमारा हरदा जिला कृषि प्रधान है, तो यहाँ पर 100% सिंचित है। हमारे माननीय पूर्व मंत्री कमल पटेल जी के अथक प्रयासों से हमारा जिला 100% मध्य प्रदेश में सिंचित बना है। यहाँ के किसान अच्छे सक्षम किसान हैं, तो जब किसान सक्षम होगा तो हमारा हरदा शहर अपने आप सक्षम हो जाता है। हमने यहाँ हरदा में देखा है कि जब किसान की फसल अच्छी होती है तो हरदा के व्यापारी खुश हो जाते हैं, लेकिन जब फसल अच्छी नहीं होती है तो क्योंकि व्यापार नहीं होता है। तो और यहाँ पर जैसे हम सभी ने अभी जो पहले डॉक्टर साहब आए थे उन्होंने भी बात की, कलेक्टर सर ने भी बात की, और मैं भी यही बात करना चाहूँगी कि यहाँ पर उद्योग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारा हरदा सक्षम तो है, लेकिन उसे जो फैसिलिटी और जो बाहर से उद्योग आने चाहिए, पैसा सबके पास है लेकिन उन्हें कुछ लगाने के लिए कुछ अच्छा सा मिलना चाहिए, ताकि और क्या होगा जब छोटे छोटे उद्योग हमारे हरदा में आएंगे, आसपास के एरिया में आएंगे, तो जो हमारी लोअर क्लास है उन्हें रोजगार भी मिलेगा, महिलाओं को रोजगार, खास करके मैं महिलाओं को रोजगार की इसलिए बात करती हूँ क्योंकि जो महिलाएं कम पढ़ी लिखी होती हैं और घर में बैठी हैं, उन्हें कहीं ना कहीं रोजगार की ज़रूरत है। तो उनके लिए छोटे छोटे जब उद्योग खुलेंगे तो उन्हें रोजगार मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो वो आर्थिक रूप से सक्षम होंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। तो जब एक छोटा परिवार सक्षम होगा तो उनके बच्चों को वो तो बोल देंगे हम तो नहीं पढ़े तो चलो ठीक है, पर हमारे बच्चों को तो पढ़ाएं, हम उनको दाढ़ की मजदूरी तो नहीं करवाएंगे। तो जब ये सोच लेकर मैं सोचती हूँ कि हमारे हरदा शहर में उद्योगों की तो कमी है और उद्योग आने चाहिए। मेरी तो ये सोच है कि हमारा हरदा शहर इंदौर भोपाल जैसा स्मार्ट शहर बने और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी आए कि स्मार्ट सिटी बन जाए बस हमारा हरदा। अच्छा, डिजिटल की तरफ लगातार देश जो है बढ़ रहा है, क्या नगर पालिकाएं भी अब डिजिटल हो पाई हैं? जैसे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र की बात की जाए तो आजकल घर बैठे मिल जाता है, तो क्या नगर पालिका में भी इस तरीके की योजनाएं बनाई हैं आप लोगों ने, और नहीं बनाई तो क्या आगे की कोई इस तरह की प्लानिंग? बिल्कुल, जैसे डिजिटल का ज़माना है, हर चीज़ डिजिटल होती जा रही है, तो नगर पालिका में भी सभी चीज़ अब डिजिटल हो गई है जी। यहाँ तक कि जहाँ हमारे जब कर्मचारी आते हैं तो वो भी थंब लगा कर ही अंदर आते हैं, जाते हैं तो भी थंब लगा कर ही बाहर जाते हैं। इसके अलावा जो अब सब आवेदन दिए जा रहे हैं वो सब ऑनलाइन हो रहे हैं, सब डिजिटल हो गए हैं, इसमें कोई फ्रॉड की गुंजाइश नहीं है। तो डिजिटल मतलब जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे डिजिटल को बढ़ावा दिया है वो कुछ सोच समझ कर दिया है। जब शुरू में कहते थे तो क्या कहते थे लोग कि अरे क्या कम पढ़े लिखे लोग कैसे मोबाइल से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे। आज आप देखिए हर ठेले वाले के पास आपको बारकोड मिलेगा। तो जनता को सिर्फ एक मौका चाहिए, वो अपने आप ही ऊपर आ जाते हैं, अपने आप ही उनमें इतनी काबिलियत है कि वो हर चीज़ को फेस कर सकते हैं। और नगर पालिका में हर चीज़ अब डिजिटल है और इसके लिए और आगे अगर कोई योजनाएं आए तो हम उसके लिए अच्छी पहल करेंगे और उनको आगे लाएंगे नगर पालिका में। अच्छा, सफाई के लिए अगर बात करें जी, सफाई में नंबर 1 बनाने के लिए हरदा को क्या प्रयास किए जा रहे हैं, किस तरीके से सफाई का मॉडल जो है वो आप लोगों ने तैयार किया है? जी देखिए, सफाई को लेकर हमारी एक टीम चलती है, उसमें हमने टीम को उसको हमने हमारा शामिल किया है और बाहर से टीम भी आई है। और हमारे हरदा में हमने एक अब नई टीम खड़ी की है। जो पुरानी टीम थी उसे संतुष्ट नहीं थे हम, अब नई टीम खड़ी करके आप देखेंगे कि हमारे हरदा के अब किसी से भी आप पूछ सकते हैं कि हरदा में साफ़ सफाई अब बहुत अच्छी होने लग गई है। हम जनता को जागरूक करते हैं कि कचरा अलग अलग करें, डोर टू डोर गाड़ियाँ जा रही हैं, शाम की जो रात की सफाई होती है वो भी हमने शुरू कर दी है। लेकिन जनता को अवेयरनेस होना पड़ेगा, जनता जब तक नहीं समझेगी, क्योंकि साफ़ सफाई अगर करके जाता है कोई इंसान, क्योंकि कर्मचारी वो भी है, हम भी इंसान हैं, वो भी इंसान है, अगर वो हमारा कचरा उठा रहा है तो बहुत बड़ी बात है। हम कचरा करने वाले हैं और वो उठाने वाले हैं, इसलिए उनका पूरा सम्मान करें और जो समझाइश वो दे के जाते हैं कि भाई कचरा घर के बाहर ना फेंकें या जो ठेले लग रहे हैं वहाँ पर ना फेंकें, तो उस बात को समझना चाहिए। क्योंकि अगर सब मिलके काम करेंगे तभी हमारा शहर स्वच्छ और सुंदर बनेगा। और बाकी तो हमारी सभी योजनाएं, मतलब मैं क्या अभी जैसे आपने बोला
कि प्लांट बनाने की बातें, और कचरा जब अलग अलग होगा, कचरा अलग होगा तभी तो हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे। अगर कचरा हम अलग ही नहीं कर पाएंगे और स्वच्छता नहीं बना रखेंगे तो हमें कैसे रैंक मिलेगी। तो मैं आपके माध्यम से जनता को भी ये बात करना चाहूँगी, उनसे निवेदन करना चाहूँगी कि साफ सफाई बनाए रखें अपने घर के आसपास, अपने शहर में, क्योंकि शहर से ही जाने जाएंगे, क्योंकि इंदौर शहर से अब जाने जाते हैं हम कि कहाँ के रहने वाले हैं, कि इंदौर शहर के। तो मैं भी चाहती हूँ कि हमारे हरदा शहर से जाने के अभी कहाँ के रहने वाले हैं, कि हरदा शहर के, जहाँ साफ सफाई पे हर बच्चा ध्यान देता है। आगे क्या कुछ योजना है जो नागरिकों को देखने को मिल सकती है? क्या कुछ सोचा है आपने हरदा नगर पालिका अध्यक्ष होने के नाते? देखिए, योजनाएं तो हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार की इतनी सारी योजनाएं हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की, हमारे मुख्यमंत्री जी की, कि हम अगर गिनाने बैठेंगे तो शाम हो जाएगी। मैं प्रशासन और शासन, हमारे राज्य सरकार दोनों के बीच की एक कड़ी हूँ। जो योजनाएं ऊपर से आती हैं मैं उनको जनता तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करती हूँ, निष्ठा से कोशिश करती हूँ। और जो योजनाएं तो बन जाती है ऊपर से, लेकिन उनको जनता तक पहुंचाना एक बहुत बड़ी बात है। टाइम से पहुंचाती हूँ। प्रधानमंत्री की जो जी की योजनाएं हैं, पीएम स्वनिधि योजना, उसमें हमने नंबर 1 भी आए मध्य प्रदेश में, हमें उसमें पुरस्कार भी मिला है। तो योजनाओं सर बहुत सारी योजनाएं हैं, महिलाओं के लिए योजनाएं, बच्ची जब जन्म लेती है, जब से शादी होके और जब ससुराल जाके, अब लाडली बहना योजना आ गई है, वृद्ध हो जाती है, तब तक महिलाओं के लिए योजनाएं हमारी सरकार दे रही हैं। पर बस उन योजनाओं को जनता तक पहुंचाना मेरा पहला कर्तव्य है। तो और भी जैसी योजनाएं आएंगी हमारे राज्य सरकार की, हमारे केंद्र सरकार की, उन सभी योजनाओं को मैं पूरे जन जन तक पहुंचाऊंगी। जो अंतिम व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, उस तक मैं अपनी योजनाओं को पहुंचाऊंगी। क्योंकि क्या होता है कि मिडिल क्लास, जो हाई क्लास है, वो तो अपना काम चला लेता है, मिडिल क्लास भी ठीक है, लेकिन जो लोअर क्लास है उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। तो मैं कहीं ना कहीं अपनी बात को उन तक पहुंचाऊंगी कि मैं आपके लिए बैठी हूं, यहाँ पे एक जनप्रतिनिधि हूँ, एक महिला जनप्रतिनिधि हूँ, आप आसानी से उपलब्ध हूँ, आप आएँ, अपनी समस्या सुनाएं और हर योजना का मेरी नगर पालिका में लाभ लें। योजना से जुड़ा हुआ भारती जी एक सवाल है जी। योजनाएं तो सरकार बना देती हैं, वो धरातल तक उतरती भी हैं, लेकिन क्या लग रहा है उस पर अधिकारी जिस तरीके से काम करना चाहिए, अधिकारियों को उसको उस तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए, तो क्या उस योजना को अधिकारी आगे बढ़ाते हैं? क्योंकि आप लोग तो जनता तक उस योजना को पहुंचा देते हैं, लेकिन बाद में जो उसको मैनिपुलेट करने का काम होता है जो अधिकारियों का, क्या वो हो पा रहा है? जी बिल्कुल। मेरे कार्यकाल में हरदा शहर की चूँकि बात करें हम, तो लाडली बहना के जो आंकड़े आए हैं, बहुत ही अच्छे आंकड़े आए हैं। और हर योजना, जो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, ताकि लाडली बहना योजना हो, स्वनिधि योजना हो, बहुत सारी योजना ऐसी है जहां पर बहनों को और सभी जिनको योजनाओं के जो हकदार हैं उनको सभी को मूलभूत सुविधाएं और योजनाओं का लाभ मिल रहा है। पर आप जो कह रहे हैं कि बीच में कहीं ना कहीं ये योजनाएं हम तो कर देते हैं लेकिन कहीं ना कहीं अटक जाती हैं, तो सर ये बात कहीं ना कहीं तो सच है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर किसी को कोई जिम्मेदारी मिली है तो पूर्ण निष्ठा से उस जिम्मेदारी को निभाएं। अगर हमने पूर्ण निष्ठा से उस जिम्मेदारी को निभा लिया तो कोई भी व्यक्ति किसी भी योजना से अछूता नहीं रहेगा, और उसका ये अधिकार है कि अगर योजना आई है तो उसे उस योजना को मिलना चाहिए। बिल्कुल भारती जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए। और इस कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, हरदा के अंदर ही कार्यक्रम पहली बार हो रहा है। इस तरह के कार्यक्रम हर जगह हम लोगों का आयोजित होता है और काफ़ी प्रतिसाद भी मिलता है जी। तो अब मैं मंच जो है वो राकेश जी को सौंपना चाहूँगा। आगे राकेश जी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जी, और मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ रेजिडेंट एडिटर सुधीर दंडोतिया जी, IMP हेड सेल्स अनुज तिवारी जी को कि वो मंच पर आएँ, और भारती राजीव कमेडिया जी जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं हरदा की, उनको मोमेंटो प्रदान करें। बहुत ही भारती जी ने शानदार तरीके से अपनी बात रखी, हरदा को लेकर उनके मन में जो विज़न है, जो प्लानिंग है, वो सबके सामने रखी।